तो गुड हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ जो है वो आज के दिन की शुरुआत होने वाली है, पर खूबसूरती जो है वो आंखों से देखी जाती है और मेरी आंखें सूजी हुई हैं क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई है। वैष्णो देवी से मैं आई हूँ, मैं एक दिन का ब्रेक भी ले लिया, बट फिर भी मुझे टायर्डनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है, नींद आ रही है मुझे बार बार। फिर मैं इवनिंग स्नैक के लिए जो है वो टोमेटो चीज़ सैंडविच बनाती हूँ अपना, और कि बाहर का मैं अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मैं जब भी इसको टोस्ट करती हूँ ना तो जो चीज़ होता है वो साइड से निकल जाता है, मे बी ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर जो वो टोस्ट ऊपर वाली जो लेयर आती है। बट सिंगल सिंगल बनाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बाहर जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो मम्मी ने जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स थे ना वहाँ पे, और जैसे आपने देखा भी था पिछले व्लॉग में कि आग लग गई थी, तो कुछ प्लांट्स को जो है वो मम्मी ने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, बट मैं चाहती थी कि इस दरवाजे की जगह अगर एक ग्लास का विंडो या वो कुछ होता ना तो फिर तो भाई साहब क्या वाइब आती जब यहाँ पे पीछे बारिश हो रही होती, आराम से बैठ के अंदर पकोड़े खाते हुए मज़े लो। तो फिर जो है यहाँ पे मैं बाहर गई, एक तो ये मेरा फ़ोन है ना ये मेरी इतनी बेइज्जती कराता है, मैं भाग के जाती हूँ कि अरे बारिश आई है कैप्चर करूँगी, और बारिश ही नहीं कैप्चर होती है यार इसमें। तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ब्राइटनेस लो कर रही हूँ, हाई कर रही हूँ कि किस तरीके से बारिश कैप्चर हो जाए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी लाइब्रेरी जाने के लिए, बट बारिश जो है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। मैं वेट भी कर रही थी कि रुक जाए, बट नहीं रुकी। तो फिर फाइनली ये डिसाइड कि चलो भाई छतरी लेके ही चलते हैं, क्योंकि अब तो ये रोज़ का सीन है, मानसून शुरू होने वाला है तो कितने ही दिन आप छुट्टी करोगे ना, अब जब मीन्स बिल्कुल सिर पे है। तो फिर जो है वो मैं यहाँ पे निकल गई थी अपनी कम्फ़ी स्लीपर्स के साथ। ये स्लीपर बहुत अच्छी है। तो फिर जो है इस तरीके से निकला, मौसम अच्छा था। ऐसे मौसम में पढ़ाई अच्छी होती है क्योंकि ठंडक सी रहती है ना थोड़ी सी, गर्मी में तो वैसे ही आदमी परेशान रहता है। और ये अपने घर के बाहर आउटर साइड की रोड देख के ना मुझे आदिपुरुष की लंका याद आ गई। वो भी इतनी ख़राब लंका दिखा रखी है जैसा ये हो रखा। और एकदम से एक रिक्शा वाले अंकल ने आके बीच में रोक दिया और मेरे को रिक्शा मिल गई और मैं यहीं से चल पड़ी। और लिटरली आज के रोड्स देख के ना मुझे अपनी दादी की बात याद आ रही है। मेरी दादी जब भी आती है ना दिल्ली में और ऐसा कुछ सिनेरियो देखती है तो वो सबसे पहले यही कहती है कहाँ की दिल्ली है तुम्हारी, इससे अच्छा तो हमारा हरियाणा है। तो वही वाली चीज़ मेरे को याद आ रही थी। पता नहीं इलेक्शंस के टाइम तो यार बड़े अच्छे क्लेम्स करते हैं, फिर ये भूल जाते हैं क्या इनको भी होगी कोई बीमारी। तो फिर जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरी पहुँचती हूँ, छतरी सुखाने के लिए रखती हूँ, पैर धोती हूँ बिकॉज बहुत गंदे हो चुके होते हैं पैर यहाँ पे। और आज लिटरली जो है ना वो मेरी ये चप्पलें चू चू करके चली हैं कई घंटे, और मैं बहुत ऑफेंड हुई और ऑब्वियसली और लोग भी ऑफेंड हुए ही होंगे। तो अब जैसे हम सभी के मेंस के प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप हमेशा से मुझे एक बुक यूज़ करते हुए देखते थे, दैट्स द दिशा पब्लिकेशन की मेंस की बुक, जिसमें कि मैं 2013 से 2022 के जो मेंस के सोल्व पेपर्स है उनको करती थी। 4th एडिशन है फुली सोल्व जो है ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कंपाइल किया गया है, जिसमें कि 720+ GS क्वेश्चन, 114 एसेस, 10 कॉम्प्रीहेंशन, 11 प्रिसाइज राइटिंग्स एंड 500 ग्रामर क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। तो आप कंटेंट्स में देखिए कि इंग्लिश का पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे आपके जीएस के पेपर्स का कुछ नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की है उसकी। एसए के पेपर्स आपको टॉपिक वाइज दे रखे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से एज अ बिगनर भी अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एसेस बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल कर रखे हैं। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए कि वर्ड लिमिट के अंदर किस तरीके से अच्छे से अच्छा आपको आंसर जो है वो दिया गया है। लिंक मैंने इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल, और हिंदी वर्जन भी इसका उतना ही अच्छा है जितना कि इंग्लिश का वर्जन है। तो आप जो है वो नीचे दिए गए लिंक से इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को शुरू कर दीजिए, बिकॉज मेंस इज नियर। तो ये बुक जो है वो बेस्ट है, 4th एडिशन दिशा पब्लिकेशन बुक। तो चलो अब जो है अपनी स्टडीज़ को शुरू करते हो। शुरुआत जो है ऑप्शनल से करते हैं। ऑप्शनल क्या, जो मेरे नोट्स हैं उनसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो एसे होता है और जो ऑप्शनल होता है और जो एथिक्स वाला जो पेपर होता है वही हमारे जो मार्क्स है वो मेनली डिसाइड करता है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। और देखो फिलोसफी जो है ना ऑप्शनल, जैसे मेरे से बहुत ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फिलोसफी लगता तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बट फिलोसफी समझने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंड से चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि जो जिस लाइफस्टाइल से हम जीते हैं ना तो उस चीज़ से हम बिल्कुल हट चुके होते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है ना उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये छोटा है बट ये डेप्थ में है चीज़ें इसकी। तो इस वजह से आप फिलोसफी को कभी हल्का लेके मत सोचना कि फिलोसफी सिंपल हो जाती है आपकी। उसके बाद जो मेरे ये
सुनिए आईएएस के नोट्स हैं मेरे पास मेंस वाले, तो इससे जो है वो मैं अपनी ज्योग्राफी करूँगी, प्लस जो विज़न के नोट्स हैं उनको मैंने जो पार्ट कर चुकी हूँ मैं आगे वाला पोर्शन उसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि अभी वैष्णो देवी से आई हूँ, अब आगे पढ़ने लग जाऊँगी तो पीछे का तो सारा छूट जाएगा। तो इस वजह से जो है वो मैं पहले रिवाइज़ करूँगी सारी चीज़ों को जो मैं पढ़ चुकी हूँ, ताकि ये जो 2-3 दिन का ब्रेक आया है इसमें मैं पुरानी चीज़ों को भूलूँ ना। तो आज का जो डे है वो बेसिकली आप ये समझ लो कि जो प्रीवियस डेज पढ़ा हुआ था उसकी रिवीजन का है, और फिर उसके साथ आंसर राइटिंग का है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही जो है वो मैं ज्योग्राफी की चीज़ों को बार बार याद करती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी तो वैसे ही थोड़ी सी मुझे टफ लगती है। और अच्छा, आप लोगों ने ना एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की क्या स्ट्रैटेजी है। एचसीएस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनका अपना खुद का राज है, वो जो मन में आएगा वो करेंगे और बच्चों की लगाएंगे। लिटरली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऐसा ही हाल हो रखा है ना, इन लोगों ने मजाक बना रखा है किसी भी चीज़ का कि कोई सीरियसनेस है ही नहीं। फिर भी अगर मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊँ ना आपको सिंपल सी, जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स है ना उनको अच्छे से करो, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और साइंस को। और ज्योग्राफी और जो ये है हिस्ट्री, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ल्यूसेंट वगैरह पढ़ के चले जाओगे तो आप पूरी तरीके से गलत हो। ऐसा नहीं करना है, अपनी स्टैंडर्ड्स बुक को अच्छे तरीके से करना है और थोड़ा सा हायर लेवल का भी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, जो अभी मैंने पार्ट पढ़ा था उसका, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको मेरी मेंस की पता ही है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो साथ के साथ उसकी आंसर राइटिंग करो। नहीं आ रहा है तो कंटेंट को चेक करो, अपने वर्ड्स में जो है वो उसको करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो क्वेश्चन मेरे सामने था, इसको जो है स्टेप्स पूछे गए थे कि किस तरीके से जो है वो ये था रोल कि जो सिविल सोसाइटीज़ होते हैं उसको हम कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से उनकी एंगेजमेंट अपने साथ रख सकती है, तो उन स्टेप्स को भी आप किस तरीके से दिखाएंगे कि जो है पहले ये स्टेप, पहले दूसरा ये स्टेप। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ना आप उसको थोड़ा सा यूनिक बना सकते हैं। सॉरी फॉर पोज, एक्चुअली मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसके बीच में ना मेरी क्लिप जो है वो ऐसी स्टैंड स्टिल हो गई है। तो आई डोंट नो इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं शो कर रहा है। तो अभी मैं ऐसी वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके साथ एक छोटी सी वैष्णो देवी की क्लिप। उसके बाद जो मैं लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के लिए जो लाई थी चीज़ें वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ये मैंने छोटी सी क्लिप वैष्णो देवी ट्रिप की आपको दिखाई है। अगर आपको पूरा व्लॉग देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे दूसरे चैनल का, आप वहाँ जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखो मेरी आँखें इतनी सूजी हुई है, अभी तक मुझे नींद आ रही थी। और यहाँ पे जो मैं प्रसाद लाई थी, और प्रसाद मैंने लास्ट में ऐसे रैंडमली पैक किया। तो ये तनु ने एक कड़ा मंगाया था माता का कि मुझे कड़ा ला के दे देना, इसने अपना साइज़ मंगाया था। तो प्रसाद और कड़ा वो मैं उसको दे देती हूँ। और अंशिका के लिए मैं ये इयररिंग्स लाई थी। वहाँ पे यार क्या ही मिलता है, दिल्ली से सारी चीज़ें जाती है, तो जो मुझे बस मिला वो, और ये आम पापड़ हाँ वहाँ के होते हैं, तो मैं इन सब के लिए छोटे छोटे आम पापड़ ले आई थी खाने के लिए। और तो किसको क्या देना था, यही 2-3 जने ही हैं जो है। तो इनको प्रसाद देने के बाद, और अगर वैष्णो देवी का व्लॉग देखना है अगेन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम अपना लंच जो है वो शुरू कर रहे हैं। और उसके साथ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं रो रो के पढ़ रही हूँ लिटरली आज ना। और है ना उसके साथ क्या हो रहा है कि तो तनु यहाँ पे चाय ले आई थी और ये हम सबको डाल के दे रही थी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे जब वो चढ़ाई करी और फिर नीचे उतरे, पता नहीं मेरे मतलब बैक का पोस्चर इस तरीके से एक आर्च बन गई है जिससे मुझे बैक में भी पेन हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी, चाय पीने के बाद मैं सो गई थी। फिर जो ये आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है सामान्य हिंदी की, ये भी ज़रूरी है क्योंकि पहले जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर ही तो आपको देना पड़ेगा ना, अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीएस के पेपर तो रखे रह जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैं वो कर रही थी और मेरे को बैक का पेन इतना तेज़ हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये मुझे हो क्यों रहा है। मैं थोड़ा सा बैठ रही हूँ
तो वो ठीक हो जाता है। और फिर अगेन ऐसे लगता है कि आर्च सी वो, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है वो अपनी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, तभी ये आराम होगा। क्योंकि आप चढ़ाई करते हो ना तो आपका जो एक पोस्चर होता है वो पूरा ख़राब सा हो जाता है, और जब नीचे उतरते हो उस टाइम भी। तो देखते हैं जैसे भी जो होगा। अच्छा, उसके साथ जो है ना एक क्वेश्चन का डाउट आया था मेरे पास कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस क्या करें। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए ना आपको पहले सिलेबस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया है। तो एक बार तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पूरा जो है ना वो अच्छे से गो थ्रू करें स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी से। और उसके साथ एक चीज़ और मैं बता दूं बीच में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि ये जो है ना पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं, आप इनको ना अच्छे से कीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये लास्ट में ना समरी भी देते हैं माइंड मैप के फॉर्म में। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो आप एज अ बिगिनर भी ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो देखो, एनालिसिस के लिए ना आपको पता होना चाहिए, जब आप उस टॉपिक को पढ़ लेना, जैसे मान लीजिए हम सिंपल लेकर चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक कर लिया। अब प्रीलियम्स की बुक उठाई, मेंस की बुक उठाई, और उसमें से जो है वो देखा कि आईबीसी का क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप जो है वो एंशिएंट इंडिया के फ्रंट पेज पे टॉपिक वाइज एक टेबल बना लीजिए और मेंशन कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं और किस तरीके के आ रखे हैं, या फिर आप चैप्टर के आगे भी उसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यू अपने एनालिसिस करेंगे। उसके साथ जो है ये एसे राइटिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से ही मैं देख रही थी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ज़रूर देखना। पिछली वीडियो भी बताई थी ना क्वेश्चंस की, ऐसे यहाँ से देखो और अपने जो आंसर राइटिंग से उससे शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा था, मैं भी अपना इसी से कर रही हूँ। तो जो जो वीडियोज़ देखो मुझे अपने लिए अच्छी लगेंगी ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड का जो है पार्ट वो मैं कर रही हूँ, और ये भी जो है वो मैं पुराने वाला जो मैं पढ़ के गई हुई थी ना वही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन का ब्रेक हुआ है। और ये ना स्टिंग वगैरह मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे आज नींद आ रही थी ना, तो अंशिका दे के गई, तो मैंने सोचा कि चल पी लेती हूँ। और ऐसे था, तेज़ाब था यार, एक गंदा सा बड़ा अजीब सा था। तो फिर जो है मैं स्टिंग पीते हुए कर रही थी। और दूसरा एक जो डाउट आया था वो एक गर्ल का था, वो बैंकिंग एस्पायरेंट है, और उन्होंने कहा था कि मतलब कि क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होने लग जाती है कंसिस्टेंसी। देखो, इस चीज़ का ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं फिलोसफी के ऑप्शनल में थी ना, तो हमारे अंदर ना हमारे सर ने बताया था कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तमोगुण में मतलब हमें ऐसे आलस आता रहता है। सतोगुण जो होता है वो एक पायस स्टेज होता है हमारे लिए, और एक होता है रजोगुण जिसमें कि हमारे अंदर एनर्जी, एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, ये वाली फीलिंग होती है। तो ना ये तीनों गुण जो होते हैं ना वो आपस में हर टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि कौन किसको डोमिनेट करेगा। जब आप सतोगुण में होते हो ना तो आप एक काम पोजीशन में होते हो, आप एक स्टेबल पोजीशन में होते हो। बट थोड़े जो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर सतोगुण होता है, पर जो रजोगुण होता है, जो एनर्जी होता है, जिसको एक्टिविटी चाहिए, वो हमको जो है ना वो डोमिनेट करना चाहता है। इस वजह से जो है वो थोड़े दिनों बाद आएगा ही आएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसके लिए ये है, अच्छा पहले ये देख लो, ये मेरे अक्षर देवी का प्रसाद आई हुई थी, अभी बताती हूँ ये क्या है क्या नहीं है। तो जो है आप अपने आप को खुद ब्रेक दे दो, वो आपके ऊपर हावी हो उससे पहले आप 2 दिन बाद अपने आप को खुद ब्रेक दे दो, ठीक है। वो आपके लिए सही रहेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ये मैं वैष्णो देवी से बैग लाई थी, माही है मेरी नीस, आज उसका बर्थडे, वैष्णो देवी से आते मैं जा रही थी, तो ये बैग था, बहुत क्यूट था। ये मैंने पैकिंग कर लिया चीज़, और ये वैष्णो देवी का प्रसाद सोनीपत सबके लिए है। और क्योंकि मैं पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ का फूड आप सबको पता ही है कि मैं गार्लिक अनियन कंज्यूम नहीं करती, तो मैं जिस भी पार्टी में या शादी में जाती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करके जाती हूँ कि मैं अपना पेट भर के जाऊँ, खाना खा के जाऊँ। लिटरली सबको ये लगेगा कि यार मतलब लोग खाना खाने जाते हैं और आप खाना खा के जा रहे हो। हाँ, मैं खाना खा के जाती हूँ। और मैंने ये राजमा गिरा भी दी थी गैस पे, जिससे की वजह से मेरे को बहुत डांट पड़ी मम्मी से। तो यहाँ पे राजमा चावल खा के फिर हम निकल जाते हैं। मेरे मामा मामी और मेरी कज़न थी वो जा रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे मुरथल जो है, मतलब दिल्ली वालों के लिए तो मुरथल नॉर्मल सी जगह है, वो तो हर चीज़ के लिए पहुँच जाते हैं। बट हमारा तो ये है कि घर ही 10 मिनट दूर है मुरथल से, तो जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुरथल में ही हो जाते हैं। तो हम मुरथल जा रहे थे, और यहाँ पर बारिश जो है वो अगेन शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में, बट स्टिल रात का टाइम था। अभी आई थिंक 8 बजे का टाइम था। फंक्शन भी ना लेट ही करा था यार, 8 बजे के अराउंड में इसकी बर्थडे पार्टी जो है वो थी। और हम जब तक यहाँ पहुँचे थे तब तक कोई आया भी नहीं था। हम एग्जैक्टली 8 बजे के अराउंड जो है वो पहुँच गए थे। एसके पार्क ब्लू में जो है वो फंक्शन कर रखा था। वेन्यू बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। बट हम मतलब कि हम उन्हीं में से थे जो शुरुआत में चले जाते हैं ना, उन पर्सनस में से थे। और जो पार्टी शुरू हुई थी वो 9 बजे के अराउंड शुरू हुई थी, और हम वहाँ से निकले भी जो है वो लेट थे। आई थिंक हमको 12 बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते, या 11:30 के अराउंड के टाइम पे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे शुरुआत में, और मम्मी
मम्मी ये कहती कि इसका व्लॉग हर टाइम बनता रहता है, तो फिर मैंने कहा क्यों मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ दिखाऊँ नहीं। और जैसे ही हम वहाँ पे एंटर हुए, सो शी इज़ माई, ये ब्लू ड्रेस में ये जाती है, दोनों दिखाने लगी, बुआ देखो हमारी ड्रेस देखो, दोनों बहुत क्यूट लग रही थी, दोनों मेरी नीस, सारी ये मेरी नीस है। तो यहाँ पे घूम घूम के दिखा रही थी। और यहाँ पे ऐसे गेस्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे आ रहे थे। और ये सारे प्लेटर्स हैं, मम्मी का, ये नानी का, वो मौसी का, ये इन सब ने फुल चाइनीज़ एंजॉय किया था। और ये मेरा प्लेटर है फ्रेंच फ्राइज़। मेरा प्लेटर हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ का ही होता है, चाहे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाऊँ, फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और जो है यहाँ पे सब फ़ोटो शूट कर रहे थे, तब मुझे याद आया कि मैंने तो अपना दिखाया ही नहीं कि मैंने क्या पहना है, क्या किस तरीके से, होश ही नहीं था। देन जो है वो यहाँ पे माही का बर्थडे केक कट कराया मामा मामी ने, और ये पीछे भाभी हैं इसकी मदर जो साड़ी में है। तो यही हुआ, फिर केक कटिंग हुई, सब खाना खा रहे थे इस तरीके से, फ़ोटो शूट्स कर रहे थे। मेरे को नींद थी आँखों में, तो मैं इतना इन्जॉय नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हमने कुछ डांस वगैरह नहीं किया। और फिर मुझे खुशी हुई जब पूजा भाभी आ गई ये आ जाती है ना, मेरे को खुशी हो जाती है क्योंकि ये मेरी एज की भी है। और ये देखो बढ़िया सा प्लेटर, और ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं भाभी के लिए लाई थी, बिकॉज वो क्रिशिव को लेके बैठी थी अपने बच्चे को, ये छोटू सा, तो इस वजह से जो है उनका मैं ये प्लेट लेके आई खाने का। और उसके साथ जो है ये मेरा प्लेटर है केक और सैलेड, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था उसके अलावा, तो मैंने यही खा लिया। और उसके साथ कुछ पिक्स हैं, वो देख लो मेरी, ये ड्रेस मैंने ऐसे पहनी हुई थी, और ये माई के साथ फोटो थी, क्योंकि मैंने अपना शूट किया नहीं, मेरी आंखों में ना नींद बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस टाइम पे, तो बस जो पिक्चर्स थोड़ी बहुत क्लिक हुई थी। और उसके साथ जब पार्टी ख़त्म हुई तो बच्चों ने ऐसे सोफ़े पे चढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं ऐसे हो गई थी यार, अगर मेरे सोफ़े पे कोई ऐसा चढ़ जाए तो मैं तो मारूँ वहीं पे, और वो होटल वाले बेचारे उनके ऊपर क्या ही गुजर रही होगी। तो इस तरीके से जो है वो पार्टी ख़त्म हो रही थी, 11:30 बजे या 12 बजे के अराउंड का जो है वो यहाँ पे टाइम हो गया था, जब ये सारी की सारी हरकतें हो चुकी हैं। आप देखो सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, और फिर बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। सब बाहर वेट कर रहे थे कि बारिश ख़त्म हो, और मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मुझे ना सुबह से ही ऐसे तबीयत ख़राब लग रहा था, और वही हुआ जब हम यहाँ पे निकले, और जब हम बिल्कुल दिल्ली के पास पहुँच चुके थे, रिंग रोड के पास पहुँच चुके थे, और लिटरली वहीं पे जल्दी से मैंने गाड़ी को रुकवाया मामा को बोल के कि प्लीज़ गाड़ी रोक दो, और मुझे कितनी गंदी वॉमिटिंग हुई। तो ये आज का व्लॉग था, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।